ओम शांति। ओम दर्शकों, शांति। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए अध्याय को लेकर। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए लोगों के अनुभव सुनते हैं और उनसे आप प्रेरणा लेते हैं। तो आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं बीके बिक्रम भाई, जो कि सोहना हरियाणा निवासी हैं। और इनका जो अनुभव है काफी काफी प्रभावित करने वाला है। आपने बहुत सारे अनुभव सुने होंगे, लेकिन इनका अनुभव ऐसा है कि जैसा बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, और कई बार उन्होंने अपने प्रत्यक्ष में भी कहा हुआ है कि सभी पे दया करो, सभी का कल्याण करो। तो इन्होंने उन धारणाओं को कैसे जीवन में धारण किया, और ब्रह्म कुमारी से आने से पहले इनका क्या जीवन था, और ब्रह्म कुमारी के ज्ञान ने इनके जीवन को कैसे बदल दिया, तो ये हम सुनते हैं इन्हीं के माध्यम से। तो विक्रम भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अच्छा भाई जी, मैं आपसे एक दो बार मिला हूँ, बट आप जी। पहले मैं ये जानना, आप ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से मैं आपसे मिला, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब ब्रह्मा कुमारी में आए उससे पहले आपका क्या जीवन था, और ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना कैसे हुआ। ओम शांति। शरीर का नाम विक्रम भाई। ज्ञान में 19 वर्ष से है। मुझे बाबा का ज्ञान जेल में, ये आध्यात्मिक यात्रा जेल से शुरू हुई। उस समय मेरे शरीर की आयु भी 19 वर्ष थी। तो उस समय ये कह सकते हैं कि जोश ज्यादा था, होश नहीं था। तो कुछ ऐसे कारण बने, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद हुआ, जिसमें एक प्रॉब्लम हुई, जिसमें कुछ झगड़ा ऐसा हुआ जिसके कारण हमें जेल जाना पड़ा। तो जेल में मुझे कुछ मैं 2005 दिसंबर में जेल में जाना हुआ था। उसके कुछ महीने बाद या 2 या 3 महीने बाद मेरे को बाबा का ज्ञान मिला। एक भाई थे जो जेल के अंदर ही थे, उनके द्वारा ये ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ। तो वहां से आध्यात्मिक यात्रा हमारी जेल से प्रारंभ हुई। तो भाई जी, जो हम सुनते हैं कि एक छोटी सी उत्तेजना, एक छोटा सा क्रोध का भाव पूरे जीवन को बदल देता है। जी। तो जो छोटी जी। सी जी। क्रोध की जो भावना आपके अंदर जागृत हुई, उसमें क्या क्या हुआ था आपके साथ, वो जब आप, वो आप जो घटना की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद था किसी व्यक्ति के साथ, जहां हमने, तो वहां उनके साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो उनके पास जाके हमने, जो उनके ऑफिस था वहां जाके हमने उनके साथ थोड़ा लड़ाई हुई। और वहां कुछ राउंड गोलियां भी चली, फायरिंग भी हुई। तो वहां पे कुछ जो भी उनके पास कुछ कैश वगैरह था वो हम ले आए। तो उसके बाद वो पुलिस कंप्लेंट जो हुआ, तो पुलिस ने हमें अरेस्ट किया नाकेबंदी करके। तो उसमें हमें उसी केस से रिलेटेड वहाँ एक व्यक्ति को गोली भी लगी। तो वहां फिर हमें जेल में जाना पड़ा, और जेल में हम 3 साल हम जेल में रहे। तो वैसे तो वो व्यक्ति बच गया था, बाद में उसकी जान बच गई। तो वो बाबा ने उसको सेव किया, तो हम भी, उसलिए हमारी जो भी सजा थी वो कम हुई। तो उसके बाद वहां कुछ समय जब हमने जेल में व्यतीत किया, 3 महीने के करीब, वहां एक भाई थे जो मेडिटेशन करते थे, मतलब आंखें खोलकर। हम्म। तो मेरे को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि आंखें खोल के भाई बैठ जाते हैं 3 बजे के करीब। जब भी जैसे मेरी आंख खुलती, जो हमारा ब्लॉक था, बैरिक था जेल में, तो वो 3:30 3 बजे उठ के वो बैठ जाते थे। तो मेरे को एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी सुबह उठ के जो बैठते हैं, आंखें आपकी खुली रहती हैं, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं भगवान को याद करता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ। क्योंकि उस समय सभी मोस्टली सोए हुए होते थे। तो वो मेरी एक बार आंख खुली, तो मैंने देखा वो भाई बिल्कुल साइलेंस में बैठे हुए एक टक, और वो सामने देख रहे थे। तो जिज्ञासा बस मैंने उनसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि मैं भगवान को याद करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो उस समय मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी इस मेडिटेशन को थोड़ा समझूं। तो उन्होंने मुझे बाबा की जीवनी, जीवन को पलटाने वाली बुक, वो पढ़ने के लिए दी थी। तो उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को कुछ ऐसा अनुभव होने लगा, जैसे वो घटना मेरे सामने रिपीट हो रही है। और उसको पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आए, आंखों में आने लगे। तो मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। फिर मैंने मेडिटेशन, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा आप इस कोर्स को थोड़ा समझें।
तो जब मैंने फर्स्ट डे मेडिटेशन किया, तो फर्स्ट डे मेरे को शरीर से न्यारा होने की बहुत पावरफुल अनुभूति हुई, बहुत ही शांति का और शक्ति का अनुभव हुआ। मेडिटेशन के बाद जब मैं उठ के चला तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन पे नहीं है, बहुत ही लाइट में अनुभव कर रहा था। वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था जब मैंने बाबा को याद किया, और उसके बाद जो मेरे को वो पावरफुल अनुभव हुआ, तो मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो, ये मेडिटेशन, ये ध्यान तो मैं जरूर सीखूंगा और करता रहूंगा लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत ही मानसिक शांति का अनुभव भी हुआ और शक्ति का अनुभव भी हुआ। तो वहां से वो मेडिटेशन, वो ध्यान की यात्रा प्रारंभ हुई। वहीं पर ही हमने वो कोर्सेज, अपना 7 डेज जो कोर्स होता है, उसको मैंने समझा। इस प्रकार से ये आध्यात्मिक यात्रा जेल से प्रारंभ हुई। तो वहां बाबा के बहुत अच्छे अनुभव हमने किए। मेरे साथ दो भाई और थे जो हम फ्रेंड थे, एक मनोज भाई थे, एक हरिराम भाई थे। वो भी आज ज्ञान में चल रहे हैं। तो हम तीनों ने उस कोर्स को किया, और तीनों एक साथ ही इस एक ही केस में अंदर भी गए थे। तो धीरे धीरे वहां हमने ज्ञान योग को स्टार्ट किया, तो जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हमने भी महसूस किया। जेल में अपनी ब्रह्मा कुमारी की ओम शांति की एक जगह क्लास चलती थी। वहां पे सिर्फ 2 या 3 भाई बैठकर क्लास करते थे। तो जिन भाई के थ्रू हमें ज्ञान मिला था, वो भाई कुछ समय रहे, उसके बाद वो चले गए थे जेल से, उनके उनकी बेल हो गई थी। तो उन्होंने कहा वहां पे क्लास चलती है, आप वहां चल के ना ज्ञान योग को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। उस समय बॉडी कॉन्शियस ज्यादा था तो थोड़ा शर्म भी आती थी, लेकिन वहां जाके फिर हमने धीरे धीरे हमने जाना शुरू किया। मेडिटेशन तो हम करते रहे। ये जेल के अंदर ही? तो जब, हाँ जी, जेल के अंदर ही। तो तो जो जेल के अंदर ही एक जगह क्लास चलती थी, जो 2-3 भाई बैठकर मुरली क्लास करते थे। तो हमने वहां जाके वो क्लास में हमने बैठना प्रारंभ किया। तो जिस फर्स्ट डे जब हम गए थे, तो वहाँ एक भाई थे जो मुरली सुनाते थे, तो उनकी कोर्ट में डेट थी, तो वो उस दिन वहां थे नहीं। तो फर्स्ट डे जब मैं वहां गया, तो मेरे को मुरली सुनाने के लिए बोला गया कि आप मुरली पढ़ के सुनाइए। तो ये मुरली जेल तो में मैंने पहुंचती फर्स्ट, कैसे थी भाई जी? जो एक भाई थे पलवल से, तो वो उम्र कैद की सजा उस समय गुड़गांव बॉन्सी जेल में काट रहे थे। तो वो जब भी पैरोल पे, छुट्टी पे घर जाते थे, तो छुट्टी कैदियों को पैरोल मिलती है, तो वो वहां से पुरानी मुरलियों का स्टॉक ले आते थे, ओके। साकार वाणियों का भी और अव्यक्त वाणी का भी। तो वो पुरानी मुरलियां जो साकार वाणियां होती थी, हम उनको स्टडी करते थे, वहां पे वही मुरलियां हम पढ़ते थे। और अव्यक्त वाणी भी हमारे पास होती थी, तो बुक्स तो वहाँ अलाउ थी, तो बुक्स वहां पे हम रखते थे, अव्यक्त वाणियां जितनी भी बाबा के अपने लिटरेचर है, तो वो वहां पे हम पढ़ते थे। तो वो मुरलियां उस समय हमारे पास थी, तो मुरलियों की बैठ के हम स्टडी करते, तो वहाँ मुरली क्लास वहाँ चलती थी। इस तरह वहां से क्लासेस शुरू हुई। तो इस तरह वहां पे हमने स्टार्टिंग किया जाना, धीरे धीरे वहां पे मुरली क्लास कोर्सेज कराना। तो 3 साल हम अंदर रहे, और 3 साल में वहां जो भाइयों की संख्या 100 के करीब हो गई। तो 100 के करीब क्योंकि बेल होती रहती थी, निकलते रहते थे, कुछ नए आते थे। इस तरह से वहां पे जब हम 2009 जनवरी में हम बाहर आए थे, तो 3 साल हम अंदर रहे। तो 3 साल वहां पे जो भी हमने वहां पे सेवाएं की, तो वहां पे काफी जो भी कैदी आते थे, उनका कोर्स कराना। तो उसमें बहुत सारे भाई लोग ज्ञान को अच्छे से समझा, उन्होंने उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी बहुत आए। तो वहाँ का जो प्रशासन था, जेल के जो जेलर थे, वो भी हमें अप्रिशिएट करते थे और हमसे बहुत खुश थे, क्योंकि जेल की गार्डनिंग की सेवा और सेवाएं भी हम वहाँ पे करते थे, और अपना ज्ञान योग भी जरूर करते थे, और गार्डनिंग की सेवा वगैरह जो भी कर, वो भी हम वहाँ जेल में करते थे। तो जेलर ने हमसे खुश होकर हमें अलग से भोजन बनाने की परमिशन भी हमें मिल गई थी, कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस समय भोजन में, क्योंकि लहसुन प्याज बहुत आता था, तो उसमें डालते थे। तो हमने जब जेलर से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमें उस चीज का परमिशन दे दिया था कि आप जहाँ पे भोजन बनता है, आप जो भी मुख्य कुछ भाई थे, तो वो अपना वहां से भोजन खुद बना सकते हैं। तो वो भी हमें परमिशन उन्होंने दे दी थी। सात्विक भोजन आपको वहां पे जेल के अंदर मिलने लगा? हाँ, बाबा, जो बाबा कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। वहाँ? तो जब हमने वहाँ पे बाबा को याद किया, योग किया,
तो अब जो भोजन था तो उसमें क्या था, थोड़ा लहसुन प्याज वहाँ भंडारे में डलता था। तो हमने पर्सनल जाके जेलर साहब से मुलाकात की, वहाँ के तो उन्होंने, क्योंकि हमारी रिपोर्ट तो उनके पास पहुंचती थी, भाई ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोग अंदर जो वो सेवाएं करते हैं ओम शांति का, तो वहाँ पे जो भी, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी थी, क्योंकि वो अच्छा हमारी भाई जी। सेवाओं को देखते भी थे। हम्म। जी अच्छा भाई जी, जैसा कि हम देखते हैं जेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। कुछ अच्छे स्वभाव के भी जी मिल जाते हैं, कुछ बुरे स्वभाव के भी रहते हैं। जी और हम ये कहते हैं कि ये जो उनसे घटनाएं होती हैं वो किसी कारण से, किसी परिस्थितियों के बस में होती है। तो जब आप जेल में थे और आप डिफरेंट है, आपने कहा कि 100 लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे, इसके अलावा और भी कैदी होंगे। तो वो जब आपको देखते थे कि यार ये कैसे अजीब लोग हैं, ये 100 लोग मिलके मेडिटेशन कर ले, मुरली पढ़े, क्या कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या प्रभाव पड़ता था? देखिए, जेल में सेवाएं तो चलती ही रही, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग बैरिक्स बने होते हैं। तो एक ओपन ग्राउंड में हम सब बैठकर, वहाँ पे एक स्थान नियुक्त किया गया था प्रशासन की तरफ से भी, जो भी जेल प्रशासन था। तो वहाँ सभी, एक टाइम था उसी समय पर हम सब बैठकर, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे काउंटिंग खुलती है। तो उसके बाद सभी, जो भी हमारी क्लास का टाइम था 8 बजे का, तो सभी वहाँ पे इकट्ठे बैठकर कोई भी मेडिटेशन कर सकता है, कोई भी वॉक कर सकता है। तो ऐसा, तो वहां पे उस समय काउंटिंग खुल जाती थी। तो जो भी वहां पे क्लास करते थे भाई बहन, वहाँ भाई लोग बैठते थे। तो उससे काफी लोगों में प्रभाव भी पड़ता था, लोग देखते भी थे, कुछ देख के आते भी थे, क्योंकि सब तो नहीं ज्वाइन करते, लेकिन जिन लोगों ने भी किया उन लोगों ने अपने जीवन में, क्योंकि बहुत मानसिक अशांति में भी कुछ ऐसे भी लोग आते थे जिनका कुछ ऐसे केस थे जो झूठे होते थे, जो किसी कारण से फंस गए थे बहुत ही मानसिक स्ट्रेस में, अशांति में, जैसे जीवन बिल्कुल उनका। तो जब वो बाबा का ज्ञान सुनते थे तो उनको बहुत रिलैक्स मिलता था, हम्म। बहुत शांति मिलती थी। कई तो बहुत रोते थे जब जेल में नए नए आते थे, तो जीवन जैसे अंधकार में। तो जब भी हमें ऐसे लोगों को मिलकर उनको मेडिटेशन की, क्योंकि हमें पता होता तो कुछ नए आए हैं, तो हम उनको जब भी मेडिटेशन की सलाह देते थे, तो वो बहुत चाव से सुनते भी थे और उसको जीवन में धारण भी करते थे। और उनको बहुत अच्छा लगता था कि जैसे जेल में भी हमें एक, जैसे अंधकार में उजाले की जैसे किरण मिल गई। तो उस तरह से उनके जीवन पे उसका, क्योंकि वो उस समय वो बहुत दुख के पीरियड में होते हैं, उस समय ईश्वरीय ज्ञान उनको अच्छा भी लगता था, और वो बहुत अच्छा अनुभव भी उस समय कर पाते थे। भाई जी, जैसे हम देखते हैं कि हमारे तिहाड़ जेल में भी हमारे बीके जी, की सिस्टर्स, दीदियां, बहनें दिया जाते हैं। जी जाती हैं सेवा करने, उनको ज्ञान जी जी देने के लिए। और आपने जैसा कि बताया कि ऑलरेडी आपके बैरिक में एक बीके के जी फॉलोअर कर लीजिए, बीके को मानने वाले व्यक्ति थे, जो सजा जी जी युक्त थे, जेल में ही थे। और उनके अंदर ये भावना थी कि मैं आज दूसरों लोगों भी, तो वो जो जी आप जिन्होंने फर्स्ट टाइम आपको ज्ञान दिया, क्या वो भी पहले जी से जी ब्रह्म कुमारी को मानते थे, या उनका बाद में जीवन जी। परिवर्तित हुआ था? वो जो भाई थे वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, वो होडल से थे। तो वो जिस केस में आए थे वो बेचारे निर्दोष थे। एक ट्रैक्टर उन्होंने लिया था, हम्म। वो ट्रैक्टर किसी ने उनको चोरी का सेल कर दिया था, ओके। उनको पता नहीं था। तो वो बेचारे उस केस में वो इन्वॉल्व हो गए, जैसे उनका कुछ हिसाब था, वो आए। लेकिन बहुत जल्दी वो वापस बेल पे रिहा भी चले भी गए थे। तो वो थोड़े टाइम के लिए ही आए थे, बस वो थोड़े टाइम में उन्होंने हमें बाबा का परिचय दिया, तो और वो वो एक परिचय देके चले भी बीज गए। डालने आए थे जेल के अंदर हाँ आपके हाँ, माध्यम से। जी जी और आपने जैसा बोला कि 100 लोग और जुड़ गए, मतलब एक छोटी सी जी आत्मा ने 100 लोग के अंदर वो बीज स्थापित जी। किया जेल के तो उन अंदर। भाई ने हमें संदेश दिया। जी जी जी। फिर तो उसके बाद वो चले गए थे, के बाद की सेवाएं फिर वो हमने संभाली, वहां पर सेवाएं करते रहे। जी। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से भी कोई बहन दीदियां आती थी वहां पर सेवा से? उस उस दौरान जब हम वहां पे थे, 2000 दिसंबर 5 में हम वहां गए थे, तो 2006 7 8 9 जनवरी में हम बाहर हुए। लेकिन इस दौरान बाहर से तो कोई सिस्टर नहीं आए थे, ना ही हमने किसी बहन को पहले देखा था। लेकिन बस बाबा ने ही चलाया, बाबा ही करा रहे थे, बहुत ही अच्छे अनुभव भी होते रहे। हाँ, लेकिन बाहर से कोई दीदी उस समय नहीं आए थे। जब हम जेल से बाहर आए उसके बाद मैंने बहनों से संपर्क किया, हम लोगों ने दीदियों से, तो मैं दीदी को वहां जेल में लेके गया था सेवा सेवा। ये सोनार वाली दीदी को लेके थे सोना सेंटर से? जी, 16 से गुड़गांव सेक्टर 4 से। जी। और एक बार हमने राखी का प्रोग्राम किया तो पालम विहार से दीदी गए थे हमारे साथ,
गुड़गांव पालम विहार से, उर्मिल दीदी साथ में गए थे तो जी। प्रशासन से और भी परमिशन। दीदियां अभी अपने गुड़गांव सेक्टर 4 से भी गए थे, सोनिया दीदी हैं हम्म। और सुदेश दीदी हैं जी। तो प्रशासन से कोऑर्डिनेशन और उनसे परमिशन मिलना थोड़ा सा हाँ जी। टफ टास्क था, कि वो दे देते थे आसानी से कि चलो ये ब्रह्म कुमारी वाले हैं, दे दो इन्हें परमिशन? वैसे तो उनके कागजी में नहीं, जो सुना है कि प्रशासन, उनकी कागजी कार्रवाई काफी स्ट्रांग होती है, ऐसे ही किसी को परमिट नहीं करते जेल में आना। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब हमने वहाँ सेवाएं की हो तो प्रशासन की नजर में सब होता है, तो वो हमारी सेवाओं से वो खुश थे, ताकि लोगों का जीवन बदल। तो ऐसी बाबा की ब्लेसिंग रही है कि कभी कभी मुश्किल आई ही नहीं, और प्रशासन का सदा कोऑपरेट रहा। हमने जब भी उनसे सेवा परमिशन मांगी, उन्होंने बहुत खुले दिल से वेलकम किया और कहा आप आते रहें, इनसे इनके कैदियों का जीवन बहुत सुधरता है, परिवर्तन होता है। आज दिन तक भी अगर हम टाइम लेते हैं तो हमें कभी भी मना नहीं करते, हमेशा परमिशन देते हैं तो सेवा आज के भी लिए। आप जाते हैं जेल में सेवा हाँ देने? जी। अभी मैं कुछ महीने पहले होके आया, 2-3 महीने सेवार्थ गए थे, हमारे बहनें गई थी मारुति कुंज से। तो अभी जेल के अंदर कितने जो सजायुक्त लोग हैं जो इस ज्ञान में अभी भी चल रहे हैं? आप जैसे 100 मेंबर्स, आपने 100 लोग इस ज्ञान में आए, उस दौरान जब हम 2009 में निकले, उस समय 100 के करीब भाई लोग क्लास करते और अभी हैं तो लोग जो इस ज्ञान को वहां पे हैं। अभी आगे भी वहाँ कंटिन्यू पे जेल चला में रहे हो? क्लास चलती है, अभी भी वहाँ पे क्लास चलती है, और वहाँ पे मेडिटेशन भी करते हैं। लेकिन मेरे को परमानेंट उसमें क्लियर काउंटिंग तो नहीं पता अभी कितने वहाँ पे है, लेकिन जब हम जाते हैं तो वहाँ पे काफी भाई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, प्रशासन जैसे सबको बैठाते हैं भाई जी, जब जी। आप जेल से 2009 में बाहर निकल के आ गए, अपने नियरेस्ट सेंटर को आपने चुना, वहां पे सेवाएं जी। की, और जैसा कि आपने बताया पिछले 19 सालों से आप इस ज्ञान में जुड़े हुए हैं, इस ज्ञान को जी। आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और साथ में मैंने ये भी सुना आप गीता पाठशाला भी चला रहे हैं। जी। तो इस गीता पाठशाला के माध्यम से कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनका कल्याण हो रहा है? बाबा ने अनेक स्थानों पे सेवाएं कराई, कराने वाले तो बाबा ही हैं, निमित्त मात्र हम हैं। अभी फिलहाल सोना में मैं गीता पाठशाला को देखता हूँ, सेवाएं वहाँ चलती हैं अपनी, और एक जगह सोसाइटी में जीएलएस में भी अपनी सेवाएं चलती हैं। तो अभी हमारे पास जो भाई बहन जुड़े हुए हैं वो 40 के करीब भाई बहन जो रेगुलर क्लास करते हैं। और भी गीता गांव गांव में भी अपनी सेवाएं चलती हैं। टाइम याद शायद 2013-14 में समथिंग, तो साइकिल यात्रा में भी हमने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें भी बहुत अच्छी सेवाएं हुई थी। हमारा ग्रुप था 15 भाइयों का, दीदियां जो पूरे इंडिया में वो साइकिल यात्रा निकली थी, जिसमें तो हमारी जो यात्रा थी गुड़गांव से नारनौल की, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था यूथ विंग के रिलेटेड, जो उसमें सेवाएं हुई थी। तो अनेक सेवाएं इतने लंबे टाइम पीरियड में हुई हैं, और बाबा ने अनेक सेवाओं को करवाया, मौका दिया, हमारा भाग्य बनाया तो भाई जी, जब आप 2005 की मैं बात करूं, जो आपसे अनजाने में एक हुआ, जो एक जी। क्षणिक उत्तेजना में एक कार्य हुआ, और आपने एक जी। गलत कदम को चुना, बट फिर आप जब ज्ञान में आए तो बाबा ने आपको वहां से, जैसा आपने खुद ही बोला कि उनको गोली लगी बट वो बच गए, तो ऑब्वियसली बात है कि जी। आप जब ज्ञान में चले तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आपके ऊपर हाथ आया। जब 2009 में से आप बिल्कुल। बाहर आए, ज्ञान में पूर्ण रूप से चलने लगे, तो अब जो बताइए, जो 2005 से पहले का जी। आपका जो जीवन था और अभी 2025 का जो जीवन है, जी। उसमें कितना फर्क आ गया आपका? बहुत परिवर्तन आ गया, क्योंकि उस समय तो ये कह सकते हैं कि 19 वर्ष की आयु थी, तो बाल बुद्धि कहेंगे, मतलब इतना समझ नहीं होती। 18-19 साल की, एक जोश ज्यादा था, होश नहीं था। उसके बाद जब हमें अंदर गए, बाबा का ज्ञान मिला, जीवन में परिवर्तन तो नेचुरल होता ही है। ज्ञान योग बाबा का जब हम जीवन में ज्ञान धारण करते हैं, तो वो फैमिली को भी अनुभव हुआ, परिवार को भी, जो भी मेरे माता पिता पेरेंट्स भाई बहन थे, तो सबको लगा कि हाँ जीवन बदला है। तो वो परिवर्तन अच्छा भी लगा सभी को। तो जब आप बाहर आए और लोगों ने आपको परिवर्तित देखा जी। कि ये अंदर जो विक्रम गया था और आज जो बाहर एक नया विक्रम आया है, उसमें काफी बदलाव आ जी। गया है, तो परिवार, जी। जैसा आपने कहा, परिवार ने भी देखा कि वाह काफी बदलाव के साथ है। तो वो बदलाव क्या उन्होंने, आपके माता पिता, आपके परिवारजनों ने भी एक्सेप्ट किया? क्या वो भी ज्ञान में चले? मेरी माता जी ने ज्ञान को सुनना प्रारंभ किया, तो हम्म। माता जी ज्ञान में चलते हैं, माता जी ज्ञान में चल पड़े।
और मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने भी ज्ञान को सुना, वो भी ज्ञान को फॉलो करते हैं। मेरे पिताजी हैं, वो मानते हैं पर सहयोगी कह सकते हैं, प्रॉपर रीति से नहीं चले जी। लेकिन हाँ, सभी को ज्ञान अच्छा मानते हैं, अच्छा लगता है। और मेरे फैमिली, मेरे परिवार के लोग उसको फॉलो करते हैं। मेरी माता जी हैं, भाई हैं, मेरी सिस्टर है बड़ी जी। हम ये कह सकते हैं कि एक बीज जो आपके अंदर स्थापित हुआ, जो आत्मा पहले से जेल के अंदर थी, उसने 100 लोग के जीवन को बदला। वो 100 लोग बाहर निकले होंगे, उन्होंने 100 से 1000 लोगों को परिवर्तित किया होगा, और ये कार्य कंटिन्यू चल रहा है। तो आप ऐसे बहुत से भाई हैं जो आज भी ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो अंदर थे, जिनको मैं जानता हूँ, जो आज अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ दिल्ली से थे, पालम से थे, एक भाई फरीदाबाद से थे। तो कई ऐसे थे जो आज कुमार जीवन जी रहे हैं, जो अंदर जिनको ज्ञान मिला था। जैसे हम भी कुमार जीवन था, आज भी कुमार जीवन बाबा के पास, तो वो भी आज दिन तक बाबा के बने हुए हैं। और जिनको अंदर ज्ञान मिला था, जो ईश्वरीय सेवाएं आज भी निरंतर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई जी, शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला। और मैं भी सभी से यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो हमारे जीवन में आफादापी मची हुई, भाग दौड़ मची हुई है, हमें उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर जी आध्यात्मिकता की ओर देना चाहिए, और हमें अपने जीवन को सुधार करना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। तो जी ये थे हमारे विक्रम भाई सोना से, जिन्होंने अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाया है। वैसे तो इनके जीवन में बहुत सारी अनुभूतियां हैं बाबा के साथ की, जो पल पल पर इनका साथ देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं भी आती हैं, पेपर भी आते हैं, जिनको बाबा के ज्ञान के माध्यम से हम इजिली निकाल भी लेते हैं, और जो इनके साथ भी हो रहा है, हम सबके साथ भी हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप सभी से ये इनका अनुभव आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही बहुत अलग अलग अनुभव हम आपके सामने लाते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति भाई जी, आपका भी।